So let's begin on saying please. That's 1.2. So in the earlier video I've already read out the paragraph about the author Alfred George Gardner. Okay, so let's start the chapter. So this on saying please, it's more about manners. This whole chapter is about how important is it to use these magic words, the golden words. Please, thank you, sorry, excuse me. It tells about the person, how civilized you are. Okay. The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offence was undoubtedly in the wrong. Okay, so what did this lift man do? क्या किया उसने एक पैसेंजर को धक्का दे दिया सीधा लिफ्ट से बाहर, एंड फॉर दैट ही वॉज फाइंड, उसको फाइन किया गया. नाउ इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. द कंप्लेनेंट में जो कंप्लेन करता है, ओके तो जिसको पैसेंजर ने जाके कंप्लेन किया होगा ऑफिस में. सो द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. उनको ऊपर जाना था, तो उन्होंने बस लिफ्ट के अंदर गया और बोले टॉप. द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज, यानी थोड़ा पोलाइटली बोलो, प्लीज ऐड कर दो, टॉप प्लीज. एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. So जैसे कंप्लेनेंट, जिस आदमी ने कंप्लेन किया था, तो क्या हुआ था कि वो लिफ्ट के अंदर गए और बोले टॉप. तो लिफ्ट मैन ने उसको इमीडिएटली बोला टॉप प्लीज़, एंड ये टॉप प्लीज़ बोलने के लिए लाइक मना किया. तो लिफ्ट मैन ने क्या किया, उसको सीधा धक्का मार के लिफ्ट से बाहर भेज दिया. दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार. मीन्स ये बहुत लाइक हद से ज़्यादा हो रहा था. बस प्लीज़ नहीं बोला तो उसको कोई हक नहीं बनता ना लिफ्ट मैन को कि उसको सीधा धक्का मार के बाहर भेज दो. डिसकर्टसी मीन नॉट शोइंग कर्टसी, लैक ऑफ कर्टसी, रूडनेस ही इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस. अगर कोई किसी के साथ रूडली बात करता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता है, कोई लीगल ऑफेंस नहीं है. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. दो वो लीगल ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर उसके कारण अगर कोई असॉल्ट या बैटरी, असॉल्ट एंड बैटरी मीन्स एन अटैक विच इंक्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट, सिर्फ धमकी नहीं, बट एक्चुअली वायलेंट होना. सो वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज किसी ने सॉरी नहीं बोला या प्लीज़ नहीं बोला और हम उसको हाथापाई नहीं चलेगा वहाँ पे. सो ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं होता है. दैट मीन्स ही विल बी पनिश फॉर दैट. So if a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. यानी अगर कोई चोर, बर्गलर यानी चोर, अगर मेरे घर में घुस आता है और मैं अगर उसको गिरा दूँ सीधा, नॉक हिम डाउन, तो लॉ मुझे फ्री करेगा चार्ज से. ओके, मीन्स मुझे पनिश नहीं करेंगे. एंड इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, अगर उसने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया, it will permit me, it means the law will permit me to retaliate with reasonable violence. यानी मैं अपने जान बचाने के लिए अगर उस चोर को मारूं या कुछ करूं तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा. ओके, इट डज दिस, ये क्यों करता है, लॉ क्यों परमिट करेगा, बिकॉज द बर्गलर एंड माई असेलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ. यानी ये गलत है, एक तो वो चोरी करने मेरे घर पे आता है, फिर मुझे असॉल्ट करता है, इसलिए लॉ प्रोटेक्ट करेगा. ओके, बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स. यानी कोई भी लीगल सिस्टम में बैड मैनर्स के लिए कोई पनिशमेंट या कोई लॉ नहीं बनाया गया है. ओके, लेजिस्लेशन में लाइक लॉज ना. और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग मीन्स योर बैड मैनर्स which it does not itself recognize as a legally punishable offense. यानी लीगली लॉ में बैड मैनर्स कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है. मीन्स उसके लिए अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो मिसबिहेव इन द सेंस बेसिकली अबाउट मैनर्स, ओके, देन it is not a legally
It's not an offense at all. It's not a punishable offense. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. Our sympathy with the law means हमें अभी उससे लिफ्टमैन के साथ हमदर्दी हो रहा है, बिकॉज बेचारा उसको तो फाइन भरना पड़ा. ओके, एक्चुअली उसने कुछ खास किया नहीं था बस, बट देन ही इज़ रॉन्ग कि बिकॉज सामने वाले ने पोलाइटली बात नहीं किया, तो इसने इतना गुस्सा था उस पर, तो उसने उसको सीधा बाहर धक्का मारा. तो फॉर दैट ही हैड टू पे अ फाइन, and the law is reasonable. We should admit it. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. तो फिर क्या होगा, सब लोग बस मुझे इसका जो फेस का जो फ्राउन है, मीन वो स्माइल नहीं करता है, जब देखो फ्राउन करते रहता है, या फिर उसका वॉइस मुझे पसंद नहीं है, या मुझे इसका बिहेवियर पसंद नहीं है, तो मैं अगर सबको पकड़ पकड़ के बॉक्स करूँ तो फिर नहीं चलेगा. ओके, सो लॉ विल नॉट परमिट दैट. वो गलत है. आवर फेस वुड नेवर बी आइडल. मीन्स हमारी जो मुट्ठी है वो हमेशा मीन्स कभी आइडल नहीं रहेगा. किसी ने कुछ किया बस मुक्का मार दो, मारो पीटो. एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड, मीन्स खून खराबा. जैसे इन गटर्स जब देखो फिर उसमें पानी की जगह यू विल सी ऑल ब्लड दे. Now, I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty. Means मैं कितना भी ill mannered हूँ, अगर मैंने किसी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं भी किया तो भी वो लॉ मुझे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा. ओके, अगर मैंने किसी के साथ ठीक से मैंने बात नहीं की लेकिन सामने वाले ने मुझे मारा, तो फिर मैं लीगल हेल्प ले सकता हूँ उस आदमी को पनिश करने के लिए. ओके, आई मे बी हॉटी इन द सेंस वेरी प्राउड, very high opinion of oneself, superiority complex, so I may be haughty or boorish. यहाँ पे boorish means rude, uncultured, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होगा, लेकिन लोग कहेंगे कि ये आदमी बहुत अनकल्चर्ड है, ये अनसिविलाइज्ड है, ही इज़ टोटली अ रूड पर्सन, इससे बात मत करो, इससे दूरी रहो. ओके, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगा. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़. लॉ मुझे फोर्स नहीं करता कि आपको प्लीज़ बोलना ही है. कंपेल करना ही फोर्स करना. ओके, और टू एट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल सेंसिबिलिटीज़. मीन्स मैं अपना आवाज़ जो टोन है सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, उससे मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. It is like any more than it says I shall not wax my mustache or dye my hair or wear. ये सब करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है ना. मुझे बस मुस्टैच निकाल देना है, या मुझे बाल डाई करने हैं, या फिर मुझे कुछ रिंगलेट्स पहनने हैं गले में, एंड डाउन माई बैक मीन्स आगे नहीं पहनना है, पीछे की तरफ डालना है, लेकिन ये इट इज़ माई विश. सो सिमिलरली लॉ विल नॉट फोर्स यू टू कि आपको प्लीज़ कहना ही है. ओके, सो दीज डोंट कम अंडर एनी लीगल लॉज. It does not recognize the laceration of a feeling. Laceration is a cut or a tear, means as a case for compensation. Just because किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे बुरा लगा, तो ये जो फीलिंग्स को अगर हर्ट होता है तुम्हारे फीलिंग्स को, तो उसके लिए लॉ के पास कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता है उसमें. ओके, देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स. कोई अलाउंस नहीं होता है फॉर दिस. Now, this does not mean that damages are negligible. इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि damages totally negligible है. Negligible means किसी value नहीं है उसका, ऐसे नहीं है. Now, it is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. This part means कि शायद वो लिफ्टमैन को बहुत हर्ट हो गया जब कोई अंदर आके उसको ऑर्डर किया कि चलो ऊपर चलो, ऐसे. ओके,
तो वो उसको बहुत इंसल्ट जैसे लगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है. ओके, ही ऑल्सो नीड्स रिस्पेक्ट. देयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर. यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन वॉट एवर द ऑक्यूपेशन बी. ओके, सो ही इज सेइंग दैट शायद अगर किसी ने उसको अगर किक भी किया होता तो शायद उतना ही बुरा लगता. लाइक यू नो, इट्स लाइक किक करना या फिर सीधा मुंह पे इंसल्ट करना, तो उसका असर वही होता है. Now the pain of a kick on the shin soon passes away. यानी अगर किसी ने किक किया तो शायद वो जो फिजिकल पेन है वो शायद निकल जाए, बट अगर किसी ने हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया तो वो पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है. सी, बट द पेन ऑफ अ वूंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और आवर वैनिटी मे पॉइजन अ होल डे. पूरा दिन हमारा इससे ख़राब हो जाता है फिर, यू नो, कि उसने मुझसे ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया मेरे साथ. Now I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift. मीन जिसने उसको वूंड दिया तो वो ऑथर ऑफ हिज वूंड हो गया, यू नो, जिसने उसे हर्ट किया उस आदमी को. ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर मीन्स एक एक मिनट उसके बाद वो शायद वो लिफ्टमैन को बुरा लग रहा था कि यू नो ये सुबह उसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, यू नो. एंड अभी लिफ्टमैन का ये, अभी वो क्या करेगा, एंड ही विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग. जब शाम को घर पर अगर जाता है तो फिर वही मूड लेके जाता है ना घर पे. ओके, एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम. नाउ फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स. मीन्स इससे भी ज़्यादा इन्फेक्शस है एक्चुअली. कभी कभी ना कोई कुछ बोल के चला जाता है, हमारा पूरा दिन खराब होता है, और शायद कभी कभी हम लोग वही गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं. ओके, तो उतना ही वो जो बैड टेम्पर है बोलते हैं कि वो भी इक्वली इन्फेक्शस होता है. मीन्स हमारा मूड खराब है, हम पास ऑन करते हैं वही किसी को. अभी एक छोटा सा एक यू नो दे हैव रिटन अबाउट अ स्मॉल लेटर्स an incident in Act 3, Scene 1, a comedy by Sheridan. Sir Anthony is Captain Jack Absolute's father and Fag is a son's servant. Okay. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, okay, तो उन्होंने क्या किया, सर एंटनी उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को बुली किया इस बस सताना या मे बी ऐसे मजाक उड़ाना, भड़काना. कैप्टन एब्सोल्यूट ने क्या किया, वो भड़क गए, लेकिन अभी पापा के ऊपर गुस्सा तो नहीं निकाल सकते, तो ही वेंट आउट. लैटर मीन्स जब दो जन होते हैं ना, तो जो ये वाला होता है वो लैटर होता है, ये वाला जो होता है वो फॉर्मर होता है. ओके, सो द लैटर वेंट आउट. लैटर यहाँ पे कौन है, कैप्टन एब्सोल्यूट. ओके, ही इज द लैटर पर्सन. व्हेन लेटर एंड लैटर अलग है. ओके, लैटर मीन जब दो है उसका सेकेंड वाला इज लैटर, एंड लेटर मीन बाद में. सो द लैटर वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन फैग. तो पापा ने बेटे को इरिटेट किया, बेटे ने क्या किया, बाहर गया और उसने अपने जो मैन मीन्स उसका जो असिस्टेंट होगा, शायद उसका सर्वेंट है, सी फैग इज अ सर्वेंट, उसको इरिटेट कर दिया. ओके, नाउ फैग व्हाट डिड ही डू, फैग वेंट डाउन स्टेयर्स एंड ही किक द पेज बॉय. फिर उसका वो जो उसके अंडर में जो काम कर रहा था उसको जाके उसने किक कर दिया. ओके, सो ये एक छोटा सा इंसिडेंट इसलिए दिया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने हमको कुछ बोला और हम वहाँ पे हम लोग गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो हम किसी और पर वो गुस्सा निकालते हैं, फिर वो पास ऑन हो जाता है, फिर वो आदमी किसी और पे निकालता है. ओके, सो प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप टू द लिफ्ट मैन. तो ये जो इंसिडेंट है जो शायद हुआ होगा, यू नो, तो ये ऐसा हो सकता है कि एक मीन्स एक छोटा सा ये जो पूरा पैराग्राफ इज देयर, इट इज़ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, दैट देयर वॉज अ मेड इन दैट हाउस. मेड ने कुक के ऊपर गुस्सा निकाला, कुक ने जाके जो मेन वो हाउस घर का जो वाइफ है, द हाउस लेडी, उसके ऊपर गुस्सा निकाला. फिर उसने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा निकाला. ओके, शी टोल्ड द हस्बैंड समथिंग. फिर हस्बैंड मे बी शायद यू नो जाते जाते वो लिफ्ट मैन को कुछ बोल दिया, या फिर उसने हस्बैंड ने वो पैसेंजर को कुछ बोला, या फिर पैसेंजर ने गुस्सा निकाला लिफ्ट मैन पे. सो इट्स अ लिंक, यू नो, यानी जो पैसेंजर ऑलरेडी भड़क के आया था वहाँ पे, सो पैसेंजर को शायद उसके बॉस ने इरिटेट किया, बॉस की बीवी ने इरिटेट किया होगा, बीवी को घर में जो कुक है उसने इरिटेट किया, और कुक को जो घर की मेड है उसने इरिटेट किया. सो
This whole paragraph is about that. See, probably the man who said top to the lift man was really only getting back on his employer who had not said good morning to him. Okay, so when this so शायद जो एम्प्लॉयर पहले था, एम्प्लॉयर मीन्स जो लिफ्ट मैन का बॉस है, ऑफिस वाला, तो उसने शायद इसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा या जो भी हुआ होगा. अभी लिफ्ट मैन एम्प्लॉयर को कुछ नहीं बोल सकता है, तो लिफ्ट मैन भड़क गया. ओके, अभी उसने गुस्सा निकाला ये जो आदमी वहाँ पे पहुँच गया था उस पर. Okay, who had not said good morning to him because he himself had been handpicked at breakfast by his wife. एम्प्लॉयर को बीवी ने इरिटेट किया था. बीवी को किसने इरिटेट किया था? कुक ने. सी, द कुक हैड बीन insolent means very rude because a housemaid had answered her back. हाउसमेड ने कुक को कुछ हाजिरी जवाब बोलते हैं ना, उसने कुछ कहा और इसने फट से कुछ बोल दिया. ओके, सो सी द लिंक. हाउसमेड ने कुक को, कुक ने वाइफ को, वाइफ ने एम्प्लॉयर को, दैट वे. ओके, एम्प्लॉयर ने लिफ्ट मैन को एंड लिफ्ट मैन ने वो पैसेंजर को. सो द होल लिंक. Okay, now bad. So we infect the world with our ill humors. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. Means because of bad manners, पूरा जो general जो life अच्छे से जा सकता है वो पूरा का पूरा poison हो जाता है. Okay? For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper. Now this means there is a husband who is very good, but कभी कभी वो भी भड़क जाते हैं, किसी और का गुस्सा निकाला, बीवी को मार दिया. So बीवी gets a black eye, एक आंख पूरा काला नीला हो जाता है. ओके, ये तो चलो एक इंसिडेंट होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे कि जिनके घर में जो मीन दे आर इन द शैडो ऑफ अ मोरस टेम्पर, अ पर्सन जो हमेशा अनहैप्पी रहता है, उनके शैडो में रहते हैं, तो ज़िंदगी भर वो कोई उनके पास चॉइस ही नहीं है. मार्टियरडम इज समवेयर सफरिंग, दे आर सफरिंग इन दैट शैडो. बट ऑल द सेम, लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अ प्राइवेट मैनर्स. इसमें लॉ कुछ नहीं कर सकता है. एवरी टाइम पुलिस आके मॉनिटर नहीं कर सकते. No decalogue could cover the vast area of offences, and no decalogue is like the 10 commandments. वो बाइबल में है. If you want something more detail, you can check. Means it is basically about what is right, what is wrong, what are the things that you should be doing. No decalogue could cover the vast area of offences. मीन्स ऑफेंसेस इतने होते हैं, गलत चीज़ें इतने हो रही है कि उसके लिए कोई रजिस्टर या कोई डेकालॉग उसको कवर ही नहीं कर पाएगा. एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न आर सोशल सिविलिटीज, आर स्पीच, द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज एंड ऑल आर मूड्स एंड मैनर्स. मीन्स कोई भी लॉ ये सब गवर्न नहीं कर सकता है. ओके, टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज मीन्स व्हेन यू आर इरिटेटेड, और वी डोंट लाइक समथिंग. So all these things cannot be governed by law. Now, but though we are bound to endorse the verdict against the lift man, most people will, means अगर हमको लगता है कि हमको लिफ्ट मैन को सपोर्ट करना चाहिए, okay, but most people will have सिंपैथी विथ हिम. ओके, मीन्स उसने जो किया गलत किया पता है, बट स्टिल हमको बुरा लगता है कि ओहो, मीन्स उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए था, तो उन्होंने जो किया ठीक किया, पैसेंजर ठीक नहीं था, दैट पर्सन शुड हैव टोल्ड हिम प्लीज. नाउ while it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. Okay, कोई लॉ ये नहीं कहता कि तुमको प्लीज़ कहना है, बट एक प्रैक्टिस है जो भारतीय संस्कार एंड ऑल जो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को सबसे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए. किसी ने कुछ अगर हमारे लिए किया है तो हमको थैंक यू बोलना है. नॉट ओनली भारतीय संस्कार, ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो देयर इज दिस older and a much more sacred than any other law which enjoins, which forces us to be civil, be civilized.
a mannered person. And the first requirement of civility now is that we should acknowledge a service. Acknowledge means अगर किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो प्लीज़ उसको acknowledge करो. Be grateful. Say please. Say thank you. Okay. So please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. You know, we have to pay, you know, like paying respect होता है वैसे we just say oh thank you. When somebody does something to you, we have to say thank you. Okay, these are small tokens like that. They are the little courtesies. Courtesies I've written in Hindi शिष्टाचार, you know, शिष्टाचार, अच्छा शिष्टाचार. So they are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. यानी जैसे हमारी जो मशीन्स है अगर उसको हम लोग रेगुलरली ऑयल नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं. ओके, बंद पड़ जाएगा ना. सिमिलरली हमारी जो लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऐसे यू नो दीज आर स्मॉल मैनर्स विच वी हैव टू यूज़. टोकन्स जैसे प्लीज़, थैंक यू, इससे क्या होता है लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है. रिलेशनशिप्स आर बेटर. Okay, so it's like oiling your machine. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. You know, your intercourse here means communication, conversation. So it becomes very easy, you know, where being very polite with anybody, it makes a lot of difference. इट शुडंट बी लाइक यू नो कोई डिक्टेट कर रहा है किसी को, सो दैट यू नो ऑर्डर जैसे नहीं लगना चाहिए या कमांड जैसे नहीं लगना चाहिए. ओके, सो इवन एट होम व्हेन यू आर टेलिंग योर ओन यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ़ यू ऑर्डर देम दे विल नेवर लिसन टू यू. इवन यू डोंट लाइक बीइंग ऑर्डर्ड, राइट. अगर हमारे बड़े भाई हैं, बहन है, अगर हमको ऑर्डर किए तो नहीं अच्छा लगता है ना. अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ज़रा प्लीज़ ये करो ना, तो फिर वी डोंट माइंड डूइंग इट. ओके, लेना देना, give and take, you know, so this cooperation, friendly cooperation is very important in communication. There's a give and take. It is a very vulgar mind that would wish to command, where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment, means anger. मीन्स अगर कोई बस उसको यू नो विश करता है कि वल्गर माइंड मीन्स अ डर्टी माइंड, कि बस मुझे ऑर्डर करने की आदत है, मैं जो बोलूँ वो सबको करना चाहिए. ओके, सो वो उससे काम नहीं चलेगा. सो यू शुड हैव मीन्स ये रिसेंटमेंट इज एंगर. इट्स बेटर टू हैव टू गेट एनीथिंग विथ विलिंगनेस, मीन्स खुशी खुशी से जब मिलता है. अगर कोई गुस्से से कुछ करता भी तो फ़ायदा नहीं उसका ना. ओके, तो यू शुड नो हाउ टू गेट योर वर्क डन वेरी पोलाइटली. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. Okay, so he's the author is saying, तो मैं मेरे एक जो फ्रेंड है, एक पोलाइट एक कंडक्टर है जो बहुत पोलाइट है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. Okay, I should like to feature. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. Means I am not trying to criticize the conductors, bus conductor. Okay, means ये जो particular incident है इसके बारे में बोलते पढ़ने के बाद मैं किसी को criticize नहीं कर रहा हूँ. Now on the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. Means I am willing to think, मीन्स एक लाइफ बोल रहे हैं कि पूरा दिन यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बस कंडक्टर ना. हंड्रेड्स ऑफ पीपल वॉक इन वॉक आउट पूरा दिन टू बी पोलाइट, टॉक नाइसली, हाउ डिफिकल्ट इट इज़. ऑर्डील इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस. ओके, बोलते जितना बस कंडक्टर्स करते शायद ही कोई इतना करता होगा. हियर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लेजेंट स्पेसिमेन, मीन्स नमूना कहीं ना कहीं एक तो मिलने वाला ही है. who regards the passengers as his natural enemies. मीन्स ऐसे भी बस कंडक्टर्स मिलेंगे जो ऐसा नमूना होते हैं कि उनको लगता है सब पैसेंजर्स जो बस में चढ़े हैं वो सब उनके एनिमीज़ ही है. ओके, एज क्रीचर्स हुज चीफ पर्पस ऑन द बस इज़ टू चीट हिम.
and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. सो एक एक बस कंडक्टर्स ऐसे भी हैं, उनको लगता है कि मुझे सबके साथ बहुत ही रूडली बात करना है कि शायद कोई मुझे चीट, तो फिर कोई मुझे चीट नहीं करेगा, तो वो सबको अपना दुश्मन ही समझता है. ओके एंड उसको लगता है कि जब तक मैं लाउडली बात ना करूं एंड आई शुड बी वेरी एग्रेसिव, नहीं तो फिर इन लोग मुझे जैसे बोलते हैं ना उल्लू बना के चले जाएंगे या चीट करेंगे ऐसे. ओके बट दिस टाइप इज़ rarer than it used to be. I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. Okay, तो the author is saying that ये जो company Underground Railway Company, तो उनका जो रूल है उसमें ये है कि all these servants उनके जो कंपनी के जो कंडक्टर्स है, जो ड्राइवर्स है, उनको पोलाइटली ही बात करनी है. दे कैन नॉट बी रूड. सो देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड. इन डूइंग दिस it not only makes things pleasant for the travelling public but performs an important social service. So जो public travel कर रहे हैं उनके लिए भी pleasant है and at the same time एक अच्छा social service भी कर रहे हैं by teaching all these people who are working, the drivers, the conductors and all, उनको training दिया जाता है कि तुम लोगों को बस politely ही बात करनी है, फिर वो रेलवे सर्विस हो या बसेस हो. Okay, now it is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. तो बोलते कि इट इज़ मीन्स ऐसे नहीं कि कोई मीन्स कोई दुश्मनी है या किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती है, कुछ नहीं, बट इज लिंग बस मुझे एक पर्टिकुलर कंडक्टर के बारे में बात करनी है इस पैराग्राफ में, टू पे ट्रिब्यूट. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. So one day the author jumped into the bus, okay, and then he realized, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है पर्स में, पॉकेट खाली. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. अभी मिक्स फीलिंग क्या होता है, लाइक यू आर एंग्री ऑल्सो एट द सेम टाइम, ओ गॉड अभी सबके सामने अभी क्या होगा, तो एक डर भी होता है. यू आर एनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट. नेव मीन्स एट डिसऑनेस्ट, मीन्स सब लोग तुम्हारे तरफ ऐसे देखेंगे कि मीन्स बस नाटक कर रहा है, कि पैसे घर पे भूल गया, तो शायद उसने पर्पसली लिया ही नहीं होगा एंड वो फ्री जाना चाहता था. ओके ये शायद सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा. अभी कितने सिंसियरली किया है या कितने बस ऐसे चढ़ जाते विदाउट मानी कि जो होगा देखा जाएगा. सो यू आर एनॉयड एंड यू ऑल्सो फील लाइक अ नेव. नाउ यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर eyed you coldly as much as to say, मीन्स इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कोई सरप्राइज की बात नहीं है. कंडक्टर तो तुमको ऐसे देखेगा जैसे I know that stale old trick. Now then off you get. Means ये जो पुराना ट्रिक जो तुम लोग यूज़ करते हो वो हमको पता होता है, चलो अभी निकलो बस में से. ओके सो ही इज लिंग बट नेचुरल, कोई भी कंडक्टर यही कहता. एंड even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. अभी तुम किसी काम से निकले हैं घर से, शायद बस पकड़ के आगे जाके तुमको ट्रेन भी पकड़ना है या कोई एंगेजमेंट मीन्स देयर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, तो यू हैव दिस प्रॉब्लम ना कि हमको अभी वापस चलो, यू हैव टू गो बैक, घर जाके पैसे लेके आना पड़ेगा अभी, दैट वे. अंडरस्टैंड. नाउ हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स, मीन्स उसने क्या किया, अपने पॉकेट में हाथ डाला, फिर ढूंढ रहा था कहीं कुछ चिल्लर मिल जाए. स्ट्रे कॉपर मीन्स कॉपर कॉइन्स.
ओके, छोटे चिल्लर, लो वैल्यू के. एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, मीन्स नो पेनी एट ऑल, एक भी पैसा नहीं था पॉकेट में. I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. So he told the conductor that I don't have any money, तो आप बस को रोक दो, मैं उतर जाता हूँ, मुझे वापस घर जाना है पैसे ले आने के लिए. Oh, you need not get off, that's all right, said he. So conductor ने कहा कि no, it's okay, we don't need to get off. It's okay, that's all right. All right, said I, but I haven't a copper on me. तो ये ऑथर तो मीन्स सरप्राइज हो गया कि ऑल राइट मीन्स मेरे पास एक पैसे नहीं है, मीन्स एक कॉइन भी नहीं है देने के लिए. ओ, आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड. वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ये मीन्स यू, ओके, ठीक है, मैं आपके लिए मीन्स आई विल पे योर टिकट, चलो तुमको कहाँ जाना है. And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. Means इसको जहाँ भी जाना था उसके देने के लिए that person was ready. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, सो द कंडक्टर आस्क्ड कि तुमको जाना कहाँ है. एंड उसने टिकट्स ऐसे खोला जैसे कि मीन तुम बस बोलो कहाँ जाना और मैं उसका टिकट दे देता हूँ. एंड आई सेड इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, तो हम लोग बोलते हैं ना सो काइंड ऑफ यू सर, ऐसे. एंड टोल्ड हिम वेयर आई वांटेड टू गो, और मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी जगह जाना है. एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, मीन मैं आपको ये पैसे कैसे रिटर्न करूँ, कहाँ पे भेजूँ. फेयर मीन्स किराया, ओके. Oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully, and he turned to go. Means कभी ना कभी तो हम मिलेंगे, तब दे देना. And then, luckily, my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling, and the account was squared. वो स्टिल ये ऑथर को बहुत बुरा लग रहा था, तो वो कोने कोने में सब उसका बैग एंड पॉकेट सब ढूंढ रहा था, तो उसको कोने में एक मिला कॉइन, तो वो खुश हो गए कि चलो मीन्स कोई उधार नहीं रहा किसी पर. तो अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड मीन्स वो सेटल हो गया. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी. मीन्स उसको कॉइन देने के बाद भी इतना एक अच्छा फीलिंग लग रहा था कि मीन्स इतने अच्छे लोग भी है, ओके, यू फील वेरी नाइस.